Hi parents, today we are taking very interesting topic and topic name is इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स। इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्स बहुत ही मज़ेदार आइटम होता है, हर घर में होता है। ये थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश टाइप का पार्ट है। अब वो कैसे, हम लोग कभी कभी आधे अधूरे सेंटेंस बोलते हैं, है ना, और उसके ऊपर आगे से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें प्रश्न में मिलता है। Whenever we talk little bit in a sentence, we get response in question mark. It is called interrogative responses. और ये हर घर में होता है, आपके और मेरे सभी के घर में ये आइटम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आइटम थोड़ा सा ले लेते हैं। ये कहीं किसी को कहीं पेपर में एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, लेकिन किस तरीके से इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस होते हैं तो वो जानने के लिए मैंने कुछ छोटी सी एक कोशिश किया हूँ। क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश सीख ही रहे, ग्रामर सीख ही रहे, तो क्यों ना उसे बोला भी जाए, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक टॉपिक को ले रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। जब हमारे पास सेंटेंस में प्रीपोजिशनल कमांड की कमी होती है। प्रीपोजिशनल कमांड यानी, अब देखो, लिसन, मैंने अभी बोला देखो, है ना, क्या देखो, है ना, आधा अधूरा हो गया। लिसन, सुनो, क्या सुनो, है ना, आधे अधूरे सेंटेंस हो जाते हैं, यानी कि इसमें प्रीपोजिशनल कमांड की कमी हो जाती है। लुक, देखो, सेंड इट एट वंस, इसे एक बार भेजो, कहाँ, कैसे, कब, है ना, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं मन में, है ना। तो इसीलिए ये इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस की जरूरत पड़ती है। अब ये क्यों ले रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि इसमें तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की, इंग्लिश बोलने की। और छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं ये पूछ भी सकता है पेपर में, क्योंकि टॉपिक ये ज़्यादातर 6 या 7th में लिया जाता है ज़्यादातर। तो हो सकता है 6, 7, 8 ये 3 क्लास को मिलाकर शायद इनमें किसी को ये पूछ लिया जाए कि इंट्रोगेटिव रिस्पॉन्सेस, एक आधा सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें रिस्पॉन्सेस देना रहेगा। तो हो सकता है, मे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, वो भी हायर इंग्लिश को, लोअर इंग्लिश के लिए नहीं, लेकिन हायर इंग्लिश वालों को शायद हो सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग लिसन। जैसे किसी ने बोला सुनो, हमारे दिमाग में कौन सा प्रश्न आता है, क्या आता है ना, क्या। तो यहां हम लोग देंगे रिस्पॉन्स व्हाट टू, यानी क्या। सेंड इट एट वंस, सेंड इट एट वंस, आप एक बार भेजो। इसके ऊपर हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ, है ना, भेजना है, लेकिन कहाँ। तो इसका आंसर आता है वेयर टू। लुक, देखो। अब देखो अगर आ रहा है तो फिर उसके बाद क्या प्रश्न आएगा हमारे दिमाग में, कहाँ, फिर से कहाँ। लुक, लुक, देखो, कहाँ देखो, है ना, व्हाट एट। किसे देखूं, कहाँ देखूं, है ना। कट द स्ट्रिंग, कट द स्ट्रिंग। अब एक धागा है मेरे पास, मैंने बोला कि ये धागा काटो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए, धागा तो इतना लंबा है लेकिन काटना कहां से है ना। तो वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम। मदर हैज गिवन ऑल माई क्लोथ अवे, अब मम्मी ने मेरे पूरे कपड़े दे दिए। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आया, किसको दिए, है ना, हु टू, किसको दिए, है ना, हु टू। एड्रेस दिस एनवेलप, एड्रेस दिस एनवेलप, ये एनवेलप पे एड्रेस लिखो। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, किसका एड्रेस, है ना, किसका एड्रेस। तो यहां भी फिर से क्या आएगा, हु टू। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ बिग पार्सल, अब मुझे बहुत बड़ा एक पार्सल मिला। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, कहां से, है ना, कहां से। तो वेयर फ्रॉम। Manu had just arrived by air. By air. मनु
अभी अभी लौटा है एरोप्लेन से, अभी अभी लौटा है एरोप्लेन से। कहाँ से लौटा है ये हमारे दिमाग में आएगा, है ना। वो तो लौटा है, ये मालूम है कि हमारे घर पे लौटा है, लेकिन कहाँ से लौटा है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, वेयर फ्रॉम। He had married at last. He had married at last. आखिरकार उसने शादी कर ली। तो हमारे दिमाग में एकदम से सरप्राइज होगा, अरे शादी के लिए किससे की, क्या नाम है लड़की का, लड़के का क्या नाम है ना। तो whom with, किससे की। I am writing a book. I am writing a book. अब मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आना चाहिए, चलो बताओ। आई एम राइटिंग अ बुक, किस बारे में लिख रहे हो बुक, है ना। क्या आएगा, किस बारे में लिख रहे हो, तो व्हाट अबाउट। शार्पन माय पेंसिल, मेरी पेंसिल शार्प करो, ठीक है। लेकिन कैसे करो, किससे करो, है ना। विच विच, किससे करूं। टेक इट अवे, टेक इट अवे, इसे बाहर लेके जाओ। बाहर तो लेके जाओ, लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, कहां, है ना। क्या आएगा, कहां, तो वेयर टू। टेल मी अ स्टोरी, मुझे कहानी सुनाओ। तो फिर हमारे दिमाग में क्या आएगा क्वेश्चन, कौन सी कहानी सुनाओ, है ना। व्हाट अबाउट। गो एंड प्ले, अब एक बड़ा सा सिंपल, हर एक घर में कॉमनली एक सेंटेंस जाओ और खेलो। मम्मी बोलती है ना जाओ और खेलो, तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो कहाँ खेलूं, और दूसरा किसके साथ खेलूं, आते हैं ना कॉमनली। तो वेयर टू ऑब्लिक हु विद, समझ में आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस मेरे आए हैं वही क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। यही ये वाले टॉपिक की खासियत है, तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस तुम लिखो। ये सेंटेंस पढ़ के जो भी आता है दिमाग में क्वेश्चन, लिसन। तो मैंने क्या लिखा हूं इसका, व्हाट टू, यानी क्या सुनूं, है ना। तो लिसन, कैसे सुनूं, है ना। कुछ भी आ सकता है दिमाग में, तो उस हिसाब से तुम लोग रिस्पॉन्स दे सकते हो। इसलिए बड़ा मजेदार चीज होती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि अगर ये आपको ये पसंद आएगा, तो हम लोग ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये टॉपिक इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ी सी वोकैबुलरी जो है हमारी, जो सुनने समझने की जो क्षमता है इंग्लिश के लिए, तो वो हमारी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं, जैसे ये सेंटेंस सुनकर हमारे दिमाग में ये विचार है ना। ये हमारे क्वेश्चन थे और ये इसके आंसर्स हो गए, है ना। तो हमारे दिमाग के विचार है ये, और कुछ भी नहीं है। ग्रामेटिकली इट भी मेरे हिसाब से सही है, आप लोगों के हिसाब से कोई दूसरे आंसर आ सकते हैं, वो भी सही रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ एक विचारधारा है कि किस तरीके से सेंटेंस आते हैं और उसका रिस्पॉन्स हम किस तरीके से करते हैं। क्योंकि बोला गया है ना, मेनी हेड्स आर मेनी माइंड्स, यानी कि जितने सर होंगे उतने दिमाग होंगे, है ना। तो उतने जितने दिमाग होंगे उतने थॉट्स होंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों के भी रिस्पॉन्स कुछ अलग आ सकते हैं। तो घर पे ट्राई करो, हर एक शब्द जो भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर 99.99% आधे अधूरे सेंटेंस बोलते हैं, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें हमेशा प्रश्न में मिलेगा। अभी मेरे हिसाब से ये वीडियो देखे बाद आप लोग घर में थोड़ा सा ये चीज़ पे ध्यान देंगे, है ना, कि हम लोग सेंटेंस किस तरीके से बोलते हैं और आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है ना। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, तो इसे गो थ्रू कीजिए और घर में ट्राई कीजिए, है ना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19, बाय चाइनीज प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर। जय हिंद।